हेलो हाय नमस्ते। और ये रीडिंग होने जा रहा है खास ट्विन फ्लेम्स के लिए। देखते हैं कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन काउंटर पार्ट है वो अभी इस टाइम पर क्या सोच रहे हैं या उनके करंट फीलिंग्स क्या है। सो 3 बार उनके नाम ले लीजिए ताकि कार्ड से सही तरह से कनेक्ट हो सके। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड करें, मेरे जो भी व्यूअर्स है। आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो कहीं ना कहीं आपके फ़ोटोज़ वगैरह देख रहे हैं। लुकिंग एट योर फोटोज़, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज। आपके जो पर्सन हैं आपके तरफ वो देख रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, एक नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं और नए नए मेमोरीज़ क्या बनाया जाए उसके बारे में सोच रहे हैं। जैसा कि मैंने रीडिंग में पहले ही बताया था कि मैं ट्विन फ्लेम्स के लिए रीड करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आ चुका है ट्विन फ्लेम्स का कार्ड, इन एंड यंग। ट्विन फ्लेम्स एक इन एंड यंग का पार्ट होता है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो साइन है इन यंग, और ये एक बैलेंस को दर्शाता है। ट्विन फ्लेम्स सेम सोल को शेयर करते हैं, एक डिवाइन मैस्कुलाइन एक डिवाइन फेमिनाइन, और दोनों जैसे जैसे जर्नी में आगे बढ़ते हैं स्पिरिचुअली अवेकन होकर, वैसे ही वो दोनों यूनियन में आते हैं। साथ में ये डुअलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। आप दोनों को यहाँ से गाइड किया जा रहा है या एंजल्स से बताया जा रहा है कि एक दोनों को सेलिब्रेट करना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। और हेल्ड बाय चॉइसेस, सो मेकिंग हेल्ड बाय चॉइसेस इन लव एंड इन लाइफ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड बीइंग हैप्पियर। आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं अपने जो हार्ट है उसमें से चॉइसेस ले रहे हैं और अपने जीवन में प्यार और आगे बढ़ने के लिए सेल्फ लव, सेल्फ केयर और हैप्पी या खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। इस टाइम पर अनकंडीशनल लव को वो महसूस कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, वननेस में आ रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में जैसे जैसे दोनों ट्विंस आगे बढ़ते हैं जर्नी में, एक दूसरे को ट्रिगरिंग करते हैं और साथ में दोनों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है और वो वननेस में आते हैं यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स के साथ। और यही वननेस रिप्रेजेंट करता है कि ट्विन फ्लेम्स सेम सोल को शेयर करते हैं। अलग अलग बॉडी में तो वो दोनों ही है ही, लेकिन इसके होते हुए भी, इसके बावजूद भी जो सोल है वो वन है। ये भी एक वननेस है। और इस कनेक्शन में आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट महसूस करते हो। कभी भी आपके भीतर जितना भी हेट वगैरह हो, सेपरेशन हो, कुछ भी हो, आप हमेशा पैशनेट रहते हो। एक लवली एनर्जी आपके पर्सन की तरफ बना रहता है। आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं इस टाइम पर, आपके तरफ एक अफेक्शन महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है अबंडेंस, कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, ग्रैटिट्यूड एंड ब्लेस। आपके लिए इस टाइम पर कहा जा रहा है कि आपके जो माइंडसेट है उसको आप पॉजिटिव रखिए और मैनिफेस्ट करिए जो आपको एग्जैक्टली चाहिए। आपके भीतर बहुत ज़्यादा फेयर इश्यूज़ वगैरह हो सकता है कि अरे मेरे जाने में ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो ये सारा सब कुछ हटाइए अपने मन से और क्या आपको एग्जैक्टली चाहिए बस उसके बारे में सोचिए, वही मैनिफेस्ट करिए। डिवाइन के प्रति ग्रैटिट्यूड हमेशा बनाए रखें, थैंक यू कहिए, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। और हमेशा ब्लिसफुल एनर्जी में रहिए और आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं ऐसे ही एनर्जी में आ रहे हैं। आपके जो पर्सन हैं वो इस जर्नी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, आपके जो गोल्स है, फ्यूचर में जो भी सपने हैं वो सारा सब कुछ आपके पर्सन मैनिफेस्ट करते हुए सॉरी वो सारा सब कुछ आपके पर्सन मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आ रहा है स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, परमानेंस, ग्रोथ, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आप और आपके पर्सन दोनों जैसे जैसे इस जर्नी में
आगे बढ़ोगे, एक स्टेबिलिटी बनेगा, एक सिक्योरिटी और एक परमानेंट सॉल्यूशन, या आप दोनों का जो रिश्ता है वो परमानेंट हार्मोनियस यूनियन की तरफ आगे बढ़ेगा। उसमें ग्रोथ आएगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगा, कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह भी करना हो सकता है। सो आपके जो पर्सन है वो एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी, एक परमानेंट कमिटमेंट, एक ग्रोथ, एक फ्लेक्सिबल होकर आपकी तरफ आना, ये सारा सब कुछ करते हुए इधर दिखाई दे रहे हैं। सो नॉट डीलिंग हार्ट, अवॉइडिंग अ कॉन्वर्सेशन, कॉल, पर्सन बाउंड्रीज, स्टिल एंग्री। सो यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं वो अभी भी शायद आपके कॉल्स वगैरह उठा नहीं रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपको ब्लॉक करके रखा है, या बार बार आप उन्हें कॉल्स वगैरह कर रहे हैं लेकिन वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं लेकिन वो उधर से कुछ भी रिप्लाई वगैरह नहीं आ रहा है। आपके पर्सन कुछ ना कुछ एंग्री हो सकता है, और आपने जो भी बाउंड्रीज है उसको मेंटेन करके रखा है। सो और आपके जो पर्सन है वो कॉन्वर्सेशन, आपके साथ बातचीत करना, कॉल करना, वो सारा सब कुछ एवॉइड करते हुए इधर दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर आपके दो जो रिलेशनशिप है, आपके जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, वह कुछ ना कुछ ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। द रिलेशनशिप इज़ ओवर। सो थर्ड पार्टी सिचुएशंस वगैरह अगर था, सो वहाँ पर सारा सब कुछ ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। नो सेकेंड चांस, आपके पर्सन अभी कुछ भी सेकेंड चांस वगैरह नहीं देंगे। सो ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। सो वहाँ पर से आपके पर्सन को जो धोखा वगैरह या हार्ट ब्रोकन सिचुएशंस मिला है, वहाँ से वो मूव ऑन करके अपने लाइफ में ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। नीड टाइम, टेक टाइम्स, इन टाइम साइकिल्स, टाइम टू हील एंड प्रोग्रेस। सो आपके पर्सन को अभी टाइम की ज़रूरत है, वो समय लेंगे सोचने के लिए, कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, और अपने लाइफ में प्रोग्रेस करके उसके बाद ही आपके तरफ वो आएंगे। सो इसमें टाइम लगेगा आपके रिलेशनशिप में। उनको अगर आप चाहते भी हो वो आपके पास आ जाए और एक आपसे एक इक्वल गिव एंड टेक, या फिर आप दोनों यूनियन में आ जाओ, तो उसमें भी समय लग सकता है। एसेंडिंग। सो आप दोनों के रिलेशनशिप में एक एसेंड हो रहे हैं आपके पर्सन, और आप कभी कहीं हद तक एसेंड हो चुके होंगे, स्पिरिचुअली ग्रोथ कर चुके होंगे। सो ट्रांसेंडिंग ऑब्स्टेकल्स। आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी बाधाएं था, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस था, या फैमिली वगैरह का जो भी डिस्टरबेंस था, वो सारा सब कुछ ऑब्स्टेकल्स आपके पर्सन पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लर्निंग। सो ट्विन फ्लेम जर्नी में कार्मिक लेसन्स को सीखना होता है, और इसी वजह से आपके पर्सन सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये कनेक्शन क्या है, ये जो कार्मिक है उसमें से कैसे निकला जाए, या वो जो कुछ भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो सीख रहे हैं। कहीं ना कहीं एक्सपैंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने माइंड को ब्रॉड माइंडेड कर रहे हैं। शायद वो माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अपने दिल का जो भी इमोशंस है उसको समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे आपके बारे में। एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू फेस के बारे में वो सोच रहे हैं, और यूनियन के लिए, आपसे मिलने के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। सो यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड आया है वो है कि द चेसर का कार्ड। आप चेसर साइड में हो सकते हो, आप डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन फ्यूचर में आपको बहुत ही ज़्यादा चेस करे। सो चेसर इन को डिपेंडेंट रिलेशनशिप, फेयर ऑफ अबंडनमेंट इश्यूज। सो आप या आपके पर्सन दोनों में से किसी का भी अबंडनमेंट का फेयर हो सकता है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, या वो मुझे छोड़कर चले जाएंगे। सो इन सारे इश्यूज़ को हील करो बैठकर आराम से, और आपके पर्सन को भी आपके पर्सन के भीतर ये फेयर इश्यूज़ वगैरह है। सो
देखते हैं वो हील कर रहे हैं अपने आप को, वो समय ले रहे हैं, हील कर रहे हैं अपने आप को, और थर्ड पार्टी सिचुएशंस में से निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और आपके जो पर्सन है वो अभी बहुत ही ज़्यादा हार्ट है, आपको शायद कॉल्स वगैरह या मैसेजेस वगैरह नहीं कर रहे हैं, आपसे बहुत ही ज़्यादा इस एंग्री हो सकता है, बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रखे हैं, ब्लॉक वगैरह कर चुके हैं। वो सोचते हैं कि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, एक परमानेंट रिलेशनशिप के बारे में, ग्रोथ आए जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। इस टाइम पर आपके पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपके फ़ोटोज़ को देख रहे हैं, मिस कर रहे हैं अपने आप को, सेल्फ लव में आ रहे हैं, अनकंडीशनल लव को समझ रहे हैं। सो बहुत ही अच्छा एनर्जी है, इसमें टाइम लगेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी पेशेंस का भी बहुत ही ज़्यादा परीक्षा लेता है डिवाइन। सो इसीलिए आराम से धीरज के साथ जर्नी में आगे बढ़ना चाहिए और अपने इनर वर्क्स जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है उसके ऊपर फोकस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये था आज का रीडिंग। इस रीडिंग को क्लेम करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।